अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। माजी में वो क्या कहते रहे और आज उनका क्या स्टांस है, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनको जस्टिस उमर अता बंदयाल की याद सता रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। मुद्दा ये है कि आज एक ख़बर आई है अब से कुछ देर कबल ही, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को ये ख़बर मौसूल हुई है, जिसमें चंद टिकर्स भी हैं और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी, आप कह सकते हैं कि शॉकिंग अब एक डेवलपमेंट है। और मामला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गलत मालूमात की तशहीर और उसके ऊपर FIA हरकत में। ये है स्लग उस खबर का। फिर नीचे आता है कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ तौहीन आमेज़ और गलत मालूमात की तशहीर के खिलाफ FIA हरकत में आ गया है। 115 इंक्वायरियाँ बाज़ाब्ता तौर पर शुरू या रजिस्टर कर दी गई हैं। FIA ने गलत मालूमात फैलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेज दिए हैं। FIA की तहकीकात और मज़कूरा कार्रवाई मामले की संजीदगी को जाहिर कर रही है। FIA के नोटिस के हवाले से समाअत की तारीख 30 और 31 जनवरी 2024 होगी। जिन अफराद को नोटिस भेजे गए हैं उनमें मीडिया और सोशल मीडिया के 47 यानी 47 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की पादाश में उन 47 अफराद पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। FIA के इक़दामात इदारे की मुल्की कवानीन की पासदारी के अज़्म का मज़हर है। ये नाज़रीन वो टिकर्स हैं जो आज तमाम TV स्क्रीन्स पर अब से कुछ देर के बाद हम देखेंगे, फ्लैश होंगे, और फिर मुझ जैसे कमज़ोर से जो सहाफ़ी हैं वो उससे घबरा कर ख़ामोश हो जाएंगे। और जो मशहूर सहाफ़ी हैं, अपेरेंटली जो इसमें लिखा गया है, मारूफ सहाफ़ी जो काफ़ी पॉपुलर मशहूर शख्सियात हैं, उनमें 47 जो हैं वो मीडिया पर्सनस हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं। उनको नोटिस सर्व कर दिए गए हैं 30 और 31 जनवरी को। अब इस मामले को अगर हम जोड़ कर देखें इमरान खान साहब के साइफ़र केस से, आज उस केस में भी काफ़ी अफसोसनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि आज वहाँ पर ना सिर्फ एक जज अबुल असनाद साहब की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकला की अदम पेशी पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए हैं, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो इतने सीखपा हुए, उन्होंने फ़ाइल उठाकर वकील साहब के या प्रोसिक्यूटर के मुंह पर दे मारी या दीवार पर दे मारी। और बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोले, तलखी से बोले, और जज साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने भी काफ़ी तलखी की। अब ये वन साइडेड स्टोरी है ऑब्वियसली, अभी इसमें मज़ीद भी डेवलपमेंट्स सामने आएंगी कि असल में हुआ क्या है वहाँ पर, और जो बातें हमें बताई गई हैं ऑब्वियसली उसमें बहुत सी बातें दुरुस्त होंगी और बहुत सी बातें अभी मिसिंग होंगी। तो वो जब मालूम होगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। मगर मेन चीज़ ये है जो वहाँ से हमें कैच मिल रहा है वो ये है कि 8 फरवरी से पहले बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जज अबुल हसनात इज़ कन्विंस्ड, या हमारी जो रियासत है वो कन्विंस्ड है कि इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है। सज़ा क्या है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने अंसार अब्बासी को बताया है कि वो सज़ाए मौत भी मांगेंगे, और अगर सज़ाए मौत नहीं तो उम्र कैद मांगेंगे। और इमरान खान साहब अब एक और वज़ीर आज़म हैं जिनको, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं जिनके साथ इतना आप कह सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट वाली बात की जा रही है। और इन हालात में जब हम इंतखाबात में जा रहे हैं और इंतखाबात से ऐन पहले ये काम होने जा रहा है, और उससे पहले सहाफ़ियों को फ़िक्स किया जा रहा है, उन आवाज़ों को जो अपेरेंटली अगेंस्ट दोज हैं जो इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं जिस तरह से उनको नज़र आ रहा है। और सबसे बढ़कर अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, अदालती फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इनमें बहुत से सहाफ़ी हैं, बहुत से कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मगर सिर्फ सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर्स नहीं, ओवरऑल इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम ही मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी अदालती फ़ैसलों से नापसंदीदगी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नोटिस सर्व किए गए हैं, जो सबसे पहले मेरे पास नोटिस है सीक्वेंस में,
वो है हमारे दोस्त सिद्दीक जान साहब के नाम। और उसमें ये बताया गया है, अगर मैं ये खोल कर पढ़ लूँ, कि इंक्वायरी नंबर 99 ऑफ 2024 ऑफ FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद। और इनके जो कंप्लेनेंट हैं उनका नाम है अनीसुर रहमान। और इंक्वायरी डेट 25 लिखी हुई है। ये बताया गया है कि देयर फॉर यू आर नहीं, जो जिस्ट ऑफ एलिगेशन है वो ये है कि एक्सप्लिसिट एंड मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। Therefore, you are directed to appear before the undersigned to record your version at FIA Cyber Crime Reporting Center on 31/1/2024 at 11 a.m. situated at building first floor G9 G11 G13, or positively in interest of the justice for fair trial process. In case of non-appearance, it will be assumed that you have nothing to present और स्टेट इन योर डिफेंस। ये मुनीब ज़फ़र साहब हैं जी, सब इंस्पेक्टर FIA, उन्होंने उनको ये नोटिस भेजा है। इसके बाद अगर हम आएँ तो सिरल अल्मेडा हैं, ये डॉन के साथ वाबस्ता रहे हैं, आजकल ये शायद नहीं है। और इनका जो कंप्लेंट नंबर है वो 109 है। इनके भी जो कंप्लेनेंट है वो अनीसुर रहमान हैं। और इनको भी 31 तारीख को ही तलब किया गया है 11 बजे। और इनके ऊपर भी जो एलिगेशन है वो एक्सप्लिसिट एंड मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो अब अगर हम फर्दन बाकी देखें, शहीन सहबाई साहब जो हैं, इनके ऊपर भी जो मिलिशियस कैंपेन अगेंस्ट ऑनरेबल जजेस, मैं इल्ज़ाम पढ़ रहा हूँ बेसिकली, ये अब शहीन सहबाई साहब को भी बुलाया गया है और उसी तारीख को बुलाया गया है। उसके बाद अब आप देखते जाएं, अदील राजा साहब हैं, ये अर्शद शरीफ साहब के प्रोड्यूसर हुआ करते थे, इनको भी बुलाया गया है और 31 को ही बुलाया गया है। और तकरीबन एक ही वक्त पे सबको बुलाया जा रहा है और जो एलिगेशन है वो सेम है। और उसके बाद हम देख रहे हैं अली सैयद हैदर रज़ा मेहदी, मैं इनको नहीं जानता, ये शायद वो यूट्यूब पर बैठते हैं, कुछ फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल हैं। इनका भी इल्ज़ाम वही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला, और इन्हें 31/1 को ही बुलाया गया है। और मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी, काजी का दूसरा चेहरा, उसके इल्ज़ाम में, और उन्होंने इन पर भी जो इल्ज़ाम है वो यही है, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इन्हें भी 31 को ही बुलाया गया है। असद अली तूर साहब अगेन मेरे दोस्त हैं, उनको भी बुलाया गया है और इल्ज़ाम सेम है। मतलब मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, सैयद समर अब्बास एंकर पर्सन है, उनको भी बुलाया गया है और ये सेम ही इल्ज़ाम है, किसी पर कोई और इल्ज़ाम नहीं है अगेंस्ट ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो रियासती इदारों का जो उर्दू में टिकट्स बनाकर भेजे गए हैं उसमें रियासती इदारों का जिक्र है, मगर जो FIA का नोटिस है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अब जो हमारी हुकूमत है, निगरान, या हमारा जो सेटअप है, जो हमारी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वो शायद कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, और वो उनको अपना कंधा दे रहे हैं। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, मगर यही बात अगर 4 से 5 साल पहले हुई होती तो हमारी राय मुख्तलिफ होती। उस वक्त क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का जो एक आप कह सकते हैं कि रवैया था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। फिर मलिया हाशमी साहिबा हैं, उनके ऊपर भी तकरीबन यही सब कुछ लगाया गया है। और सैयद इकरारुल हसन साहब को भी बुलाया गया है। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड जबरान नासिर साहब, और अगर हम टोटल रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक जो सर्कल्स हैं वो हैं कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, और पेशावर के, और उसमें कोयटा भी है। अब इसमें जो 127 लोग हैं उनका रिकॉर्ड भेजा गया, 115 के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रजिस्टर की गई, 65 को नोटिस सर्व किए गए हैं, FIR 1 के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, और ये जो FIR 1 दर्ज की गई है ये लाहौर में की गई है, और जो अभी तक अरेस्ट हुए हैं वो 0 हैं। और इन 65 में से 47 जो हैं वो मीडिया पर्सन हैं। तो अब इतनी लंबी तमहीद बांधने का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि हम पता तो लगाएं कि असल में मुद्दा क्या है, और ये मैं अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे मौसूल हुए हैं तमाम नोटिस, और बहुत से लोग
ये तवक्को कर रहे थे कि मेरा भी नाम होगा, तो हो सकता है। असद तूर साहब ने तो वीडियो की थी और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया भी कि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें आपका भी नाम है। बहरहाल हमारा काम है जो फैक्ट्स हैं वो आपको बताना और अपनी जो राय है उसका भी इजहार करना, और वो हम करते हैं। अदालती फ़ैसलों पर तनकीद का हमें इख्तियार हमारा आइन देता है, और हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जो जजेस साहिबान हैं, वो ख़ुद अपने फ़ैसलों में ये कह चुके हैं कि अदालती फ़ैसलों पर तनकीद जायज़ है। तो हमने तो तनकीद की है और हमें करनी भी चाहिए। ना तो हम किसी के पीआरओ हैं और ना ही हमें किसी का पीआरओ बनना चाहिए। जजेस साहिबान भी इंसान होते हैं। जब वो अच्छा फ़ैसला करते हैं या वो फ़ैसला जो हमें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, हो सकता है हमारी राय गलत भी हो सकती है, मगर अपनी दानिश में हम दयानतदारी से हमें चाहिए कि हम उस पर तनकीद करें अगर वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं लगता हमें और उसके असरात मनफ़ी होंगे सोसाइटी पर, तो तनकीद करना हमारा हक़ नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर कोई अच्छी बात है तो उसकी तारीफ़ भी कर देना, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। बहरहाल चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं हमेशा बात करते हैं 19A की, आर्टिकल 19A की, आज़ादी इज़हार राय की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। और उसके बाद जब वो चीफ़ जस्टिस के मनसब पर आते हैं तो इस तरह के काम उनके नाम पर अगर किए जाएंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे और फिर हम जैसे नालायक सहाफ़ी सवाल करने की जुर्रत तो करेंगे। और बात यह है कि मुझे याद पड़ रहा है जब एक मुलाकात हुई थी जस्टिस उमर अता बंदयाल से, मैंने गो कि आज तक उसका कंटेंट शेयर नहीं किया उस मुलाकात को। उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुआ था, आपको याद होगा। हम 2 से 3 लोगों की जस्टिस उमर अता बंदयाल से उनकी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में काफ़ी बातें हुई थी। एक बात जो मुस्कुराते हुए की गई थी वो ये थी कि जो आगे आने वाले हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो वो अब हमें दुरुस्त मालूम हो रहा है। उस वक्त हम उनसे कहा करते थे कि आप गलत समझ रहे हैं। काज़ी साहब जो हैं वो कम अज़ कम मीडिया के हक़ में तो बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल आज हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और FIA ने ही कुछ सहाफ़ियों को नोटिस सर्व किए थे और कुछ सहाफ़ियों को नोटिस सर्व किए बगैर उठा लिया था। और लाहौर से शफ़क़त इमरान साहब थे, ग़ालिबन आमिर मीर साहब थे, हामिद मीर साहब के भाई, और एक दो और लोग भी थे। असद तूर साहब भी उसमें आए थे यहाँ पर। और हुआ ये था कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की। पिटीशन अभी उन्होंने फ़ाइल नहीं की थी। बहरहाल वो हुआ ये था कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त चीफ़ जस्टिस नहीं थे, वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस के ओहदे पर आए थे। उसी रोज़ उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ साहब से हल्फ़ लिया था और काज़ी फ़ाइज़ साहब कमरा अदालत नंबर 2 में बैठे थे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब अपने हमरा कुछ सहाफ़ियों को ले गए जिनमें लाहौर से वाबस्ता शफ़क़त इमरान वगैरह भी थे, उनके साथ असद अली तूर भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, अमजद भट्टी साहब थे और दीगर कई सहाफ़ी थे। और कमरा अदालत में जब ये गए, इनकी पिटीशन उस वक्त तक फ़ाइल नहीं हुई थी, मगर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उस वक्त बेंच पर बैठे थे। ग़ालिबन उनके साथ जस्टिस मकबूल बाक़िर भी थे। उन्होंने इनको बुलाया और पूछा कि आपका क्या मुद्दा है। इन्होंने बताया कि ये मसला हो रहा है, हम सहाफ़ियों के साथ नोटिस जारी किए बगैर उठाया जा रहा है और उसके बाद मालूम होता है कि नोटिस हुआ था। उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अपना कंसर्न शो किया और हिदायत कर दी कि ये पिटीशन अव्वल तो आप फ़ाइल कर दें और दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस को ये डायरेक्शन दे दी कि ये पिटीशन मेरे सामने ही, यानी इस बेंच के सामने लगाई जाए। उसके ऊपर फिर एक नया तूफ़ान खड़ा हुआ। मगर हमने भी तनकीद जो की थी वो इस हद तक की थी कि सहाफ़ी का हक़ है कि वो जाए अदालत से रुजू करे, मगर जो प्रॉपर फ़ोरम है, जो तरीक़ाकार है, वो ज़रूर अपनाना चाहिए। उस वक्त अगर पिटिशनर्स पहले दरख्वास्त दायर करते और अपने नंबर पर वो दरख्वास्त अगर जज साहब के पास लगती तो वो ज़्यादा मुनासिब होता, या अगर दरख्वास्त उनके सामने ना भी लगती, उनकी दरख्वास्त दायर हो चुकी होती इंस्टीट्यूशन ब्रांच में, उसके ऊपर नंबर लग चुका होता, फिर भी अगर ये जाते जज साहब से इस्तदा करते कि हमारी दरख्वास्त को टेकअप किया जाए, तो बात समझ में आती है। मगर वो डायरेक्टली चले गए, जज साहब ने उनको इंटरटेन भी कर लिया। उसके ऊपर फिर नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, आपको याद होगा। फिर जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक 5 लार्जर बेंच बनाकर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो ये इख्तियार इस्तेमाल किया था सो मोटो का, आज ख़ुद ही ये तय कर लिया कि ये मुकदमा टेकअप होगा और ये भी तय कर लिया कि ये उनके सामने लगेगा, उसको उन्होंने नलीफाई किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस 5 लार्जर बेंच का फ़ैसला तहरीर किया और उस फैसले में ये भी लिख दिया कि जो मास्टर ऑफ़ द रोस्टर है वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ है। वो जजमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात भी की है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लिखी हुई वो जजमेंट है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि उस वक्त हमारे जो आज के चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा,
वो इस कदर सेंसिटिव, इस कदर हसास थे, या इस कदर उन्हें दर्द हमारा महसूस होता था कि हम अगर दरख्वास्त दायर भी नहीं कर रहे तब भी वो हमारी दरख्वास्त को इंटरटेन कर लेते थे। आज जब इतना सब कुछ हो रहा है, और ये अलग बात है कि आज हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू नहीं कर रहे, हम साफ़ ही पता नहीं क्यों खामोश हैं या हमें तवक्को ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो लोग जिनके नाम आए हैं उनको अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, और एट द एंड अदालतें ही लास्ट रिजॉर्ट हैं जहाँ से सहाफ़ियों को अगर रिलीफ मिल सकता है तो मिलेगा। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस बार देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। बाद अज़ां ये ना हो कि चीफ़ जस्टिस को भी ये कहना पड़ जाए कि मुझे मालूम ही नहीं है और मेरी नाक के नीचे यह सब कुछ होता रहा है उनका नाम इस्तेमाल करके। क्योंकि जितने भी नोटिसेज आए हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि जो कैंपेन की गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ वो मिलिशियस थी, उसकी पादाश में अब आपको ये नोटिसेज सर्व किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला अभी तरबीती वर्कशॉप में ये कह कर गए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई कदगन नहीं लगा सकता और ना लगानी चाहिए। वो जो बातें करके गए हैं उसके बरक्स FIA ये सब कुछ कर रही है, क्या वो खामोश रहेंगे? मैं समझता हूँ कि जजेस साहिबान को भी अगर वो ये बेहतर समझते हैं तो चीफ़ जस्टिस को कम अज़ कम नोट तो भेजना चाहिए, और इस मामले को टेकअप करने के लिए जजेस को ख़ुद ही बैठना होगा और इस मामले को देखना होगा। अदरवाइज़ अगर जजेस साहिबान भी इस बात पर रहेंगे कि हमारे पास कोई आए प्रॉपर फोरम से, तो फिर ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा। देखते हैं अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में मज़ीद क्या होता है। बहुत से लोग हैं और बहुत से केसेस हैं, इंतखाबात हैं, और इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोटे छोटे रिलीफ़ दिए जा रहे हैं। और साथ ही नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह बल्ले का एक उनको सरप्राइज़ मिला था, अब साइफ़र केस में इमरान खान साहब की सज़ा की सूरत में भी उनको एक बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। और इसी इसना में कहा जा रहा है, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि छोटे छोटे रिलीफ़ अब मिलते रहेंगे PTI को। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।